युद्ध भूमि से लौटता हुआ रावण अब वैसा नहीं था जैसा वह कभी हुआ करता था। उसके शरीर पर चोटें थी, पर उससे भी गहरी चोट उसके अंदर कहीं लगी थी। रावण अपने कक्ष में अकेला खड़ा हुआ था। चारों ओर मौन था, पर उस मौन में असंख्य प्रश्न गूंज रहे थे। रावण ने कहा, स्वयं से कहा, धीमे स्वर में कहा, आज पहली बार आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मृत्यु मेरे निकट खड़ी हो। देवताओं से युद्ध किया, ऋषियों को पराजित किया, यम और काल तक को चुनौती दी, पर आज उस मनुष्य के बाणों में कुछ और ही था। क्या वही भविष्यवाणी, क्या वही समय आ चुका है? कुछ क्षणों बाद रावण ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अहंकार अब भी था, पर उसके पीछे एक अनकहा भय भी छिपा था। रावण ने आदेश दिया, प्रहरी, उस वानर को बुलाया जाए जो श्री राम का दूत है। हनुमान प्रहरी स्तब्ध रह गया, पर आज रावण के स्वर में ऐसा कुछ था कि प्रश्न करने का साहस किसी में नहीं था। कुछ ही समय बाद भारी कदमों की आवाज नहीं, बल्कि संयमित और शांत चाल की आहट सुनाई दी। हनुमान वहां खड़े हुए थे। उनके मुख पर न क्रोध था, न भय, केवल स्थिरता थी, जैसे पहले से जानते हो कि यह क्षण आना ही था। रावण ने हनुमान की ओर देखा। कुछ पल तक वह कुछ नहीं बोला। फिर रावण ने कहा, वानर, आज मैं तुम्हें दूत नहीं समझ रहा। आज मैं तुम्हें उस शक्ति का प्रतिनिधि मान रहा हूं जो मेरे अंत का कारण बनने वाली है। हनुमान जी शांत रहे। उनकी दृष्टि करुणा से भरी हुई थी, पर उसमें कोई दया याचना नहीं थी। हनुमान ने कहा, हे लंकेश्वर, जिसे आप अंत समझ रहे हैं वह वास्तव में केवल एक परिणाम है। कारण तो बहुत पहले ही जन्म ले चुका था। रावण के मुख पर एक तीखी मुस्कान उभरी, पर वह मुस्कान खोखली थी। रावण ने कहा, परिणाम, तुम मनुष्य के दूत हो। वानर, परिणाम की बात मुझे मत बताओ। मैं वेदों का ज्ञाता हूँ, शास्त्रों का रचयिता हूँ। मैं जानता हूँ कि धर्म और अधर्म क्या होता है। हनुमान जी ने कहा, अगर आप जानते अवश्य हैं लंकेश्वर, पर जानना और स्वीकार करना, यह दोनों एक नहीं होते। यह वाक्य रावण के हृदय में कहीं गहराई तक उतर गया। कुछ क्षण रावण मौन रहा। फिर रावण ने कहा, तो सुनो हनुमान, आज मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूं क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि मेरी शक्ति मेरे हाथ से फिसल चुकी है, और जब शक्ति चली जाती है तब ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। हनुमान जी ने कहा, ज्ञान तब फल देता है जब अहंकार उसका मार्ग न रोके। रावण की आंखें क्षण भर के लिए जल उठी। रावण ने कहा, अहंकार, क्या मैं अकेला हूं जो अहंकारी हूं? क्या तुम्हारे राम अहंकार से मुक्त है? क्या वे स्वयं को धर्म का एकमात्र वाहक नहीं मानते? हनुमान जी ने गहरी सांस ली। हनुमान जी ने कहा, श्री राम स्वयं को नहीं, धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, और यही अंतर है आप में और श्री राम में। रावण ने अपना सिर झुका लिया। यह दृश्य लंका ने पहले कभी नहीं देखा था। रावण ने कहा, धीमे स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु निश्चित है, पर मुझे यह जानना है, हनुमान, क्या मेरे अंत के बाद भी मेरा नाम केवल अधर्मी कहलाएगा? क्या मेरे ज्ञान, मेरे तप, मेरे त्याग सब व्यर्थ हो जाएंगे? हनुमान जी की दृष्टि और भी गंभीर हो गई। हनुमान जी ने कहा, लंकेश्वर, आपका ज्ञान अमूल्य है, पर ज्ञान जब अधर्म का सेवक बन जाए तो वह स्वयं को ही नष्ट कर देता है। आपका नाम इसलिए नहीं डूबेगा, बल्कि इसलिए कि आपने शक्ति को धर्म से ऊपर रखा। रावण की आंखों से एक क्षण के लिए आंसू उतरने को हुए, पर वह तुरंत संभल गया। रावण ने कहा,
तो क्या मेरे लिए कोई मार्ग नहीं बचा? क्या मृत्यु से पहले भी कोई प्रायश्चित संभव नहीं? हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, मार्ग हर समय होता है, पर मार्ग पर चलने का साहस हर किसी में नहीं होता। रावण ने हनुमान जी की ओर देखा। आज पहली बार वह दृष्टि शत्रु की दृष्टि नहीं थी, वह एक जिज्ञासु आत्मा की दृष्टि थी। रावण ने कहा, तब बताओ हनुमान, यदि मैं सच में जानना चाहूं तो मुझे सबसे पहले क्या छोड़ना होगा? हनुमान जी ने बिना रुके उत्तर दिया, अपने मैं को लंकेश्वर, क्योंकि वही मैं आपको रावण बनाता है और वही आपके अंत का भी कारण है। मौन गहरा गया, इतना गहरा कि समय जैसे रुक गया हो। यहीं से रावण और हनुमान जी के बीच वह संवाद आगे बढ़ने वाला था, जो केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि अहंकार और धर्म का अंतिम टकराव था। मौन अब बोझ बन चुका था, ऐसा मौन जिसमें शब्द बोलने से पहले ही टूट जाते हैं। रावण ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। उसका स्वर अब आदेश देने वाला नहीं था, वह स्वर किसी ऐसे व्यक्ति का था जो जीवन में पहली बार अपने ही अंदर झांक रहा हो। रावण ने कहा, तुम कहते हो मुझे अपना मैं छोड़ने को, पर क्या तुम जानते हो हनुमान, यह मैंने यूं ही नहीं गढ़ा। इसी मैंने मुझे अपमान से उठाकर त्रिलोक का स्वामी बनाया। इसी मैंने देवताओं को मेरे चरणों में झुकाया। तो बताओ, जिसने मुझे बनाया मैं उसे कैसे त्याग दूं? हनुमान जी ने रावण को ध्यान से देखा। उनकी दृष्टि में कोई तर्क ही नहीं था, केवल एक सत्य था। हनुमान जी ने कहा, जिसने आपको बनाया वही आपको बांध भी रहा है। लंकेश्वर, जिस दिन में साधन था उस दिन वह शक्ति थी, पर जिस दिन में लक्ष्य बन गया वह बंधन बन गया। रावण की उंगलियां अन्यास ही मुट्ठी में बदल गई। रावण ने कहा, तुम्हें क्या लगता है वानर, मैं यह सब नहीं समझता। मैं जानता हूं कि सीता का हरण मैंने जीवन की सबसे बड़ी भूल की थी, पर क्या तुम यह जानते हो कि उस क्षण मेरा विवेक क्यों मौन हो गया था? हनुमान जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि वे जानते थे यह प्रश्न उत्तर नहीं स्वीकार चाहता है। रावण ने आगे कहा, क्योंकि मैंने पहली बार किसी शक्ति से भय महसूस किया था। वह शक्ति सीता नहीं थी, वह राम थे। और जब कोई अहंकारी व्यक्ति किसी से भय खाता है तो वह उसे नष्ट नहीं, अपने अधीन करना चाहता है। हनुमान जी ने कहा, और वही क्षण था जब आपने युद्ध नहीं, अपने ही अंत को आमंत्रण दे दिया। रावण ने कड़वाहट भरी हंसी ली और रावण ने कहा, तुम्हारे राम, वे मौन में भी युद्ध कर जाते हैं। उनकी शांति मेरे सारे शस्त्रों से अधिक भयानक है, और यही कारण है हनुमान कि आज मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। हनुमान ने पहली बार आए रावण से प्रश्न किया। हनुमान ने कहा, आप क्या जानना चाहते हैं लंकेश्वर? रावण कुछ क्षण तक मौन रहा, फिर उसने वह कहा जो उसने कभी किसी से नहीं कहा था। रावण ने कहा, मैं जानना चाहता हूं, क्या राम मुझे क्षमा कर देंगे? यह प्रश्न नहीं था, यह स्वीकार था। हनुमान की आंखें क्षण भर के लिए बंद हो गई। हनुमान जी ने कहा, राम क्षमा करने में कभी संकोच नहीं करते, पर क्षमा मांगने के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक होता है। रावण ने धीरे से सर हिलाया। रावण ने कहा, यही तो समस्या है हनुमान, मैं झुक सकता हूं पर टूट नहीं सकता, और राम के सामने झुकने का अर्थ मेरे अस्तित्व का अंत है। हनुमान ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, नहीं लंकेश्वर, वह आपके अस्तित्व का अंत नहीं, आपके भ्रम का अंत होगा। रावण ने हनुमान जी की ओर देखा। उस दृष्टि में अब कोई क्रोध नहीं था,
केवल एक थकान थी। रावण ने कहा, यदि मैं राम के पास जाऊं तो क्या वे मुझे राजा के रूप में देखेंगे या केवल एक अपराधी के रूप में? हनुमान ने कहा, वे आपको एक ऐसे विद्वान के रूप में देखेंगे जिसने देर से ही सही पर सत्य को पहचान लिया। रावण ने एक गहरी सांस ली। उसके कंधे से जैसे अचानक भार कम हो गया हो। रावण ने कहा, तब शायद मेरा मरना व्यर्थ नहीं होगा। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, मृत्यु कभी व्यर्थ नहीं होती रावण, यदि उससे पहले अहंकार मर जाए। रावण ने आकाश की ओर देखा। चंद्रमा अब ढलान पर था। रावण ने कहा, हनुमान, क्या तुम्हें पता है मुझे सबसे अधिक भय किस बात का है? हनुमान ने कहा, आपके अंत का नहीं, आपके पश्चाताप के अधूरे रह जाने का भय। रावण की आंखें नम हो गई। इस बार उसने उन्हें रोका नहीं। रावण ने कहा, यदि मैं युद्ध भूमि में गिरूं तो राम से कहना, मैं उनसे हार नहीं गया, मैं स्वयं से हार चुका हूं। हनुमान ने हाथ जोड़ दिए। हनुमान जी ने कहा, मैं यह वचन देता हूं, आपके यह शब्द श्री राम तक अवश्य पहुंचेंगे। मौन फिर उतर आया, पर अब वह मौन बोझ नहीं था, वह स्वीकार का मौन था। और यही रावण और हनुमान का संवाद एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां अगला क्षण या तो पूर्ण पश्चाताप का था या अंतिम युद्ध से पहले अंतिम सत्य